असाइनमेंट बनाएंगे जिसके अंदर ये आपका एक पिक्चर बॉक्स होगा जिसके अंदर आपकी पिक्चर शो होगी। ठीक है जी, ये आपका एक पिक्चर बॉक्स है। ओके, इसमें आप जब पिक्चर 1 पर क्लिक करें तो यहाँ पिक्चर नंबर 1 आ जाए, जब 2 पर क्लिक करें तो पिक्चर 2 हो जाए, जब 3 पर क्लिक करें तो पिक्चर 3 आ जाए। एक चीज़, उसके बाद ये बूटस्ट्रैप के 3 आपके सामने लगे हुए हैं। ये रेक्टेंगल है जिसको आप राउंडेड कॉर्नर कहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करें तो ये पिक्चर बॉक्स जो है ये राउंडेड कॉर्नर स्टाइल में चेंज हो जाए। जब आप सर्कल पर क्लिक करें, जो भी हो, पिक्चर का तो ताल्लुक ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये पिक्चर का स्टाइल बॉक्स चेंज हो जाए। अगर आप सर्कल पर क्लिक करें तो ये आपका पिक्चर सर्कल में चेंज हो जाए, और जब आप थंबनेल पर क्लिक करें तो ये इसके ऊपर बूटस्ट्रैप का जो थंबनेल वाला है वो अप्लाई हो जाए। बात की समझ आ गई या नहीं? इसकी अरेंजमेंट भी आपने करनी है CSS लेआउट के ज़रिए। ठीक है, कि ये पिक्चर बॉक्स यहाँ होगा, ये बटन्स इसके नीचे होंगे और ये बटन जिसके राइट पे होंगे। समझ आ रही है? इस तरह का पेज आपने डिज़ाइन करके लाना है, और ये जावास्क्रिप्ट की पहली असाइनमेंट होगी आपकी। यहाँ ये जितना मैंने आज पढ़ाया है कि ये कंटेंट को चेंज कर सकता है, ये एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है, ये स्टाइल को चेंज कर सकता है, ये यही 3 चीज़ें हैं। और इसके इवेंट्स हमने पढ़ा, ऑन क्लिक है, ये ऑन क्लिक के ऊपर ही आपके लगेंगे। फंक्शन हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगी। हाँ जी, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं ना, ज़ाहिर आपको बूटस्ट्रैप उसमें ऐड करना पड़ेगा ना। ये देखें ना, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, सिंपल। देखें ज़रा, राउंड कॉर्नर करना होता है तो हम इमेज राउंडेड लिख देते हैं, जब हमने करना हो तो हम इमेज सर्कल लिख देते हैं। ये अब आपने खुद से सोचना है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये इमेज है, बूटस्ट्रैप का ये वाला टैग यूज़ होगा, और उसके बाद जितना आज हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो ये। ठीक है, ओके, थैंक यू।